हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। पिछले ईयर्स में वेन डायग्राम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और वेन डायग्राम को करने में अक्सर होता क्या है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पार्ट हमें लेना है, कौन सा पार्ट हमें छोड़ना है, या फिर किस में कौन सी वैल्यू डालनी है, किस में कौन सी वैल्यू नहीं डालनी है। और टोटली इतना सारा कंफ्यूज हो के हम लास्ट में क्या करते हैं, क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। हमें वेन डायग्राम आता होगा भी, फिर भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आज एक तरीका देखते हैं, थोड़ा सा इजी मेथड है जिससे हम पता लगा सकें कि अगर कोई वेन डायग्राम हमें हमें मतलब कोई क्वेश्चन दे रखा है तो उसको वेन डायग्राम की हेल्प से किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सीधा सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन दे रखा है, सो दिस इज द क्वेश्चन हमें दे रखा है, लेट ए बी एंड सी बी नॉन एम्प्टी सेट्स। ए बी सी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और हमें दे रखा है, मान के चलना है कि एक्स की जो वैल्यू है वो ये है, वाई है ये। ठीक, तो हमसे अब पूछा है कि देन विच इज ट्रू, क्या ट्रू है, क्या एक्स और वाई बराबर हैं, क्या एक्स सबसेट है वाई का, क्या वाई सबसेट है वाई का, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें जैसे इसमें एक्स की वैल्यू है, यानी कि इसमें जो एक्स की वैल्यू है जो हमें दे रखी है ए माइनस बी माइनस सी, वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सिमिलरली जो वाई की हमें वैल्यू यहाँ पे दे रखी है वो भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक, अब हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि इन दोनों की वैल्यू क्या है, मतलब दोनों सेम है, सबसेट है या क्या है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत इजी काम हम करने वाले हैं। एक छोटा सा वेन डायग्राम हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। अब वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाते हैं और इसके बाद अब हमें देखना है कि हमें कितने सेट्स दे रखे हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है कि ए बी एंड सी 3 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी कि हमें इसके अंदर कितने सर्कल बनाने पड़ेंगे, 1 सर्कल, 2 सर्कल और 3 सर्कल। हमने इसके अंदर 3 सर्कल क्यों बनाए, समझ में आ रहा है, इसलिए बनाए क्योंकि हमें 3 साइड्स दिए हैं। अगर 2 दिए होते तो हम क्या करते, हमें अगर 2 दे रखे होते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं एंड थर्ड वन ड्रॉ हम नहीं करते। ठीक, बट अगर 3 दे रखे हैं तो हम यहाँ पे थर्ड वन ड्रॉ कर देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो सर्कल्स में जो हमें पार्ट्स मिल गए ना इतने सारे, इन सबको एक एक करके एक एक नंबर दे देते हैं। मान लेते हैं ये है 1, ये है 2, ये 3, इसको दे देते हैं 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड आउटर वन का नाम दे देते हैं हम 8। ठीक, इजी। अब सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, हमें यहाँ पे दे रखा है x इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी। तो पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं। जब हम ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं तो हमको पता है यहाँ पे क्या दे रखा है, a माइनस बी। अब हम देखते हैं हमारी a माइनस बी की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक, ये है a, ये है b, ठीक, और ये पूरा सर्कल है c। ठीक, तो a माइनस बी करते हैं। a का क्या मतलब है, a का मतलब है पूरा a सर्कल, यहाँ मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, माइनस सी। ठीक, ए का मतलब है पूरा ए वाला सर्कल ये। तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, इसमें हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो हैं 1, 2, 4 एंड 5। यही चार है ना, ए में क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है एंड 5 है। ठीक, अब हमें क्या बोला है, माइनस बी। बी में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं, बी में है हमारे पास 2, 5, 3 एंड 6।
बी में हमें क्या दे रखे हैं 2, 5, 3 एंड 6। क्लियरली समझ में आ रहा है हमें? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जब माइनस करना है तो हमें पता है जब हम माइनस करते हैं तो क्या होता है, जो कॉमन है वो तो कट जाएंगे, यानी कि 2 है तो 2 से कट जाएगा, 5 है तो 5 से कट जाएगा। अब क्योंकि a माइनस बी था तो जो a में रह गए हैं वही हमारे एलिमेंट्स बचते हैं। तो अभी हमारे पास कौन से बचे हैं 1,4। ठीक, अब माइनस सी भी है। अब सी के एलिमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सी में कौन से हैं 4, 5, 6 एंड 7। जब हम डायग्राम से सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्लियरली समझ पा रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कौन से एलिमेंट्स नहीं हैं। ठीक, तो अब हमारे पास जो सी में एलिमेंट्स हैं वो कौन से रह गए 4, 5, 6 एंड 7। अब अगेन दोनों को माइनस करना है तो देखिए यहाँ 1 नहीं है तो छोड़ो उसे, 4 से 4 कैंसिल, तो इसका फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा वो आएगा 1। तो हमारे पास x को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1। कैसे आया, पहले हमने a माइनस बी सॉल्व किया। a माइनस बी सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि a के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, देन b के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं हमने देखा, और देन उसके बाद हमने देखा कि जो सेट c है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। उसके बाद a माइनस बी को सॉल्व किया, देन जो भी हमारा रिजल्ट आया उससे c को माइनस किया, और जो फाइनल हमें आंसर मिला वो क्या मिला 1। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, पहला जो हमारा x है उसकी वैल्यू मिल गई। इन क्वेश्चंस को करना बहुत आसान होता है, आप ये बिल्कुल मत समझना कि इन क्वेश्चन को करना टफ होता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट, तो x की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है 1। ठीक, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें क्या दे रखा है y इक्वल्स टू a माइनस सी माइनस बी माइनस सी। ठीक, अगेन सेम प्रोसीजर, हम क्या करेंगे पहले लिखेंगे a में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो a में है 1, 2, 4 एंड 5, माइनस c में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो c में है 4, 5, 6 एंड 7। पहले इतना पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन चेक किया, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया 1,2। ठीक, अब b, c को सॉल्व करते हैं। तो b में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, b में है 2, 5, 3 एंड 6, माइनस किया किसको c के एलिमेंट्स को, c के एलिमेंट्स कौन से 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास c के एलिमेंट्स हैं। अब अगेन यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो रहा है, देन 6 से 6 कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसका जो हमें आंसर मिल गया वो क्या मिल गया 2,3 मिल गया। अब a, c की वैल्यू हमें मिल गई है 1,2, b, c की वैल्यू मिली है हमें 2,3। जब दोनों को माइनस करेंगे यानी कि 1,2 माइनस 2,3 जब हम कर रहे हैं तो हमें क्या आंसर मिलना चाहिए, अगेन 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आंसर मिला 1। तो इसका मतलब y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, अभी हमें दिख रहा है यहाँ पे दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है सेम आ रही है। क्वेश्चन में क्या पूछा था इन दोनों में से ट्रू कौन सा है, तो हमने पहला ऑप्शन उठाया। पहला ऑप्शन क्या कह रहा था x इक्वल्स टू वाई, डेफिनेटली दिस इज ट्रू। क्यों ट्रू है अभी अभी हमें पता लग गया, हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हम इसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो दोनों हमें मिले हैं x एंड y, उन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। एंड क्योंकि जब दोनों की वैल्यू 1 आ रही है दैट मीन्स बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 ऑल आर रॉन्ग एंड ऑप्शन 1 इज करेक्ट वन। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व किया जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। और ये बहुत ही ईजी मेथड है, अभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो ये बहुत ही ईजी मेथड है। आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी अगर आप इस तरीके से मेथड फॉलो करते हो।
तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे के लिए आपको अलग अलग और न्यू वीडियोस मिलती रहें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वेन डायग्राम से और भी क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।